सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स क्लास 9th एंड 10th। दिस इज किशन जायसवाल। तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल के पहले पार्ट में हम लोगों ने बेसिक सब कुछ सीख लिया। बेसिक पे कैसे सवाल लगाते हैं, फार्मूला कैसे आता है, फार्मूला को कैसे याद करना है, वो वाली वीडियो मैंने प्रॉपर बता दी। इस वीडियो में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ऑफ एरिया रिलेटेड टू सर्कल करेंगे, जो मिक्स्ड वाले प्रॉब्लम होते हैं। ऐसे प्रॉब्लम जिसमें आपको स्क्वायर की एरिया, सर्किल की एरिया, कॉर्ड की एरिया, सेगमेंट की एरिया, सेक्टर की एरिया, कई सारे मिक्स्ड अप प्रॉब्लम होते हैं। उस तरह के क्वेश्चन आपको मैं बताऊंगा कि कैसे करने होते हैं और क्या 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 फॉर्मूला लगाना होता है और किस तरह से अप्रोच होता है। तो हम लोग मेनली फोकस करेंगे ऐसे प्रॉब्लम्स पे जो आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं अक्सर और बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो चलो यार, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं फटाफट। तो मिक्स्ड वाले क्वेश्चन करेंगे। मिक्स्ड वाले क्वेश्चन आपको कैसे दिखाई देते हैं, जैसे मैं बता देता हूं। जैसे मान लो ये एक सर्किल दिया हुआ है, आपको एक ऐसे डिजाइन बना देगा, कहेगा कि ये वाला डिजाइन, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया एक साथ बताओ कितना है। या फिर हो सकता है एक स्क्वायर बना दे, उसमें एक सर्किल ऐसे बना दे, एक सर्किल ऐसे बना दे, कह दे कि बस इतने का एरिया मुझे बता दो। तो इस तरह के मिक्स्ड अप प्रॉब्लम जहाँ पे कई सारी चीजें, आपको कई सारे कॉन्सेप्ट लगाने पड़ते हैं, तो वो वाले प्रॉब्लम हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। तो बहुत आसानी से सीखेंगे और सब कुछ बड़े प्रॉपर तरीके से मैं बताऊंगा। आराम से सीखिएगा, आधे घंटे 1.5 घंटे जितने भी टाइम का ये वीडियो बनता है उतने में आपको मिक्स्ड वाले प्रॉब्लम में अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बड़ा आराम से सीखेंगे इसको। तो एक क्वेश्चन जो पहला, ये 12th मैंने लिया है, इसको मैं स्किप कर सकता हूं बट मैं समझा देता हूं। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, बेसिकली मुझे बताना है इसमें, इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 13 को। 12 वाला क्या लिखा हुआ है मैं बता देता हूं। टू ऑन शिप फॉर अंडरवियर रॉक्स ए लाइट हाउस स्प्रेड्स ए रेड कलर्ड लाइट ओवर ए सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री टू अ डिस्टेंस 16.5 किलोमीटर। मतलब क्या कह रहा है, जैसे मान लो ये एक शिप है, शिप के आगे एक लाइट लगी हुई है, तो इस लाइट से जो लाइट स्प्रेड होती है वो कुछ इस तरह से होगी, ठीक है। वो कह रहा है कि इसकी डिस्टेंस कितनी है, 16.5 किलोमीटर, और ये एंगल कितना बना रहा है, 80 डिग्री। तो ये पूछ रहा होगा कि फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वार्न्ड। कितने एरिया तक जो है शिप वार्न किया जा सकता है, मतलब उसको बताया जा सकता है। तो ये वाली एरिया जो स्प्रेड होगी, इसका आप लोग थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर लगा के बड़े ही आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। थीटा की वैल्यू 80 डिग्री रख दीजिएगा, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आपका 16.5। तो बड़े ही आसान से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। मेनली हमें क्या सीखना है यहाँ पे, हमें सीखना है क्वेश्चन नंबर 13, जो कि हमारा प्रॉब्लम है, किस तरह से मिक्स्ड अप वाले प्रॉब्लम होते हैं, किस तरह से कई सारे फॉर्मूले लगाते हैं, ठीक है, वो सीखेंगे। ए राउंड टेबल कवर्स has 6 equal design as shown in figure 12.14 if the radius of the cover is 28 cm। मतलब क्या कह रहा है, इसका रेडियस कितना है, 28 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो डिजाइन वाला ये है 1 2 3 4 5 6। मतलब मुझे अगर एक पार्ट का इस सेगमेंट का अगर मैं एरिया निकाल लूं, तो उसके बाद मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा डिजाइन का एरिया आ जाएगा। और जैसे डिजाइन का एरिया आता है, मैं उसमें इसके पैसे से मल्टीप्लाई कर दूंगा 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो बस लगा दो फार्मूला जो हमने सीखा है। पहले क्या करते हैं इस तरह के क्वेश्चन में, जहां पे हमें सेगमेंट का एरिया निकालना होता है, हमें ट्रायंगल का भी एरिया चाहिए और इस सेक्टर का भी एरिया चाहिए, ठीक है। तो इस सेक्टर का एरिया निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला। देखो मैं चीजें समझाता हूं, प्रैक्टिस आपको करनी है। कॉपी पेन आपको लेके बैठना है, मैं सिखा दूंगा कि सवाल को कैसे करना है। कॉपी पे खुद करने की आदत सीखो, कैसे क्वेश्चन में लिखते हैं, गिवन क्या है, उसके बाद कैसे क्वेश्चन को जैसे एग्जाम्पल में दिया रहता है उस तरह से आपको करना है, ठीक। तो इस पूरे एरिया का अगर मैं मानता हूं ये ए है, ये बी है, ये सी, ये डी, ठीक। तो ये ए बी सी डी का एरिया में निकालूंगा तो कितना आएगा, थीटा की वैल्यू कितनी होगी, अभी तो मैं भूल ही गई आपको बताना। अब देखो ये 6 इक्वल पार्ट्स है, 6 इक्वल पार्ट है, तो ये थीटा भी 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। तो 360 को 6 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 60 डिग्री, ठीक है। तो ये एंगल कितना होगा, 60। तो 60 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक। 1/6 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना है 28, तो 28 इंटू 28, 7 4 जा 28, 2 3 जा 6, 11, 3
3 से नहीं कटेगा, तो 44 इंटू 28/3। इसको फटाफट मल्टीप्लाई करिए, मैं आपको देख के बताता हूँ कितना आंसर आता है। तो इसका एरिया आ जाएगा 410.66 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमें किसका एरिया पता चला, एक सेक्टर का, ठीक है, माइनस सेक्टर का जो एक पार्ट है। अभी मुझे क्या चाहिए, अभी मुझे ट्रायंगल का एरिया चाहिए जिसको मैं माइनस करूं। ठीक है, तो ट्रायंगल का एरिया, ये वाला ट्रायंगल का एंगल कितना है 60 डिग्री। ये अगर 60 है तो ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा। पूछो क्यों, क्योंकि ये रेडियस है तो मतलब ये आइसोस्केल ट्रायंगल है। यहां से अगर कह सकते हैं तो ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का आपको अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो याद कर लीजिए, √3/4 साइड का स्क्वायर। ठीक है, ये होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का एरिया। ठीक है, तो इसको निकाल लेंगे, √3/4 साइड कितना है 28 इंटू 28। इसको जब √3 की वैल्यू रखेंगे और पाई आर ये 28 और 28 के मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया आएगा 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए आप लोग मेहनत करिए, मल्टीप्लाई करिए, तब आंसर लिखा करिए। मैं तो यहाँ पे देख के फटाक से लिख देता हूँ ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। मेरा क्या मोटिव है, आपको चीजें समझ में आए कि क्वेश्चन करना कैसे। क्वेश्चन में आपको इसको 6 पार्ट में डिवाइड किया, सेक्टर निकाला, सेक्टर का एरिया निकाला, सेक्टर के बाद इस ट्रायंगल का एरिया निकाल दिया। अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो हमारा डिजाइन का एरिया है वो आ जाएगा। तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूं मैं, तो ये कितना आया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको फटाक से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका आंसर 77.646 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एक डिजाइन का ये एरिया आ गया कितना 77.646 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब मुझे कितने डिजाइन है, मेरे पास 6 डिजाइन है। तो टोटल 6 डिजाइन को मैं क्या करूंगा, इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये मेरे पास 6 डिजाइन का एरिया आ जाएगा और वो कितना होगा 464.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो इसमें कैलकुलेशन बड़े बड़े हैं बट आपको करना है, आपको किसी भी कैलकुलेटर का यूज नहीं करना है, आपको सिर्फ पेन और कॉपी का यूज करना है और उसी से करना है। तो आपको 6 डिजाइन का एरिया पता चल गया। अब इसके बाद क्या बताया, कुछ नहीं बचा है क्वेश्चन में। कॉस्ट में क्या करेंगे आप 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर कॉस्ट है इसका, तो 464.76 में इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपको पैसा पता चल जाएगा 162.66 रुपीज। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि हमें ये 6 डिजाइन का एरिया निकालना था। एरिया के बाद हमको इसका कॉस्ट पूछा था। एरिया निकालने के लिए मैंने एक को इसको निकाला। एक का एरिया कैसे निकालेंगे, सेक्टर का एरिया माइनस ट्रायंगल का एरिया। ठीक है, तो बचेगा हमारा डिजाइन। एक का डिजाइन आ गया तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा 6 डिजाइन का एरिया आ गया। जितना डिजाइन है उतने का कॉस्ट दिया हुआ है 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे और हमारे पास कॉस्ट आ जाएगा। तो कॉस्ट कितना आ जाएगा 162.66। तो बेसिकली आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, करना आपको खुद से है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड डिजाइन इन फिगर 12.17 वेयर ABCD इज ए स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये वाला हमारा क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है कि ABCD एक स्क्वायर है जिसका साइड 10 सेंटीमीटर। ठीक, ये यहां से यहां तक की दूरी कितनी दी है 10 सेंटीमीटर। ठीक, एंड सेमी सर्कल आर ड्रॉन एट ईच साइड ऑफ द स्क्वायर एज डायमीटर। ठीक, तो आपको इस शेडेड एरिया का निकालना है एरिया। ठीक, ये वाला एरिया, इस वाले क्वेश्चन से हमें नहीं मतलब है, ये किसी दूसरे पार्ट का है, तो ये स्क्रीनशॉट लेके बनाना पड़ता है आपके लिए PPT ताकि मैं पढ़ा सकूं। ठीक, तो मुझे ये एरिया चाहिए। अब इस क्वेश्चन में आपको सोचना है कि किस तरह से मैं करूं कि मेरे पास बस ये वाले एरिया आ जाए। तो आप क्या दिमाग लगा सकते हो, अगर पहले दिमाग लगाओ कॉपी पेन पे, चलो दिमाग इसको स्टॉप करके दिमाग लगा लो। अगर लगा लिया तुमने दिमाग, तो अब मैं बताता हूं कि इसमें क्या कर सकते हैं। जैसे ये स्क्वायर है, ठीक, अगर मैं इस ऊपर वाले सर्किल और नीचे वाले सर्किल को नीचे हटा दूं तो क्या बचेगा आपका ये वाला एरिया और ये वाला एरिया। ठीक है, तो एक बार आप क्या करेंगे, इस वाले सर्किल का एरिया और इस वाले सर्किल का एरिया निकालेंगे और उसको स्क्वायर में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास ये एरिया और ये एरिया बच जाएगा। तो ये वही चीज है, इसमें यहां इसने इसको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ करके लिख दिया है। ठीक है, यही चीज है। तो एक बार मैं इरेजर लेके इसको माइनस कर देता हूं। ठीक है, चलो ठीक है, तो ये मान लिया फर्स्ट। अगर मैं स्क्वायर का एरिया में से, स्क्वायर एरिया में से एरिया ऑफ द सेमी सर्कल फर्स्ट एंड थर्ड सब्ट्रैक्ट कर दूं,
एरिया ऑफ, नहीं यहाँ पे मैं इसको नाम लिख देता हूं ओ, तो AOB और COD, ठीक है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल AOB एंड COD, ठीक है, COD को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास एरिया किसका बचेगा, सेकेंड एंड फोर्थ का, ठीक है। और सेम प्रोसेस आपको फर्स्ट और थर्ड का एरिया निकालने के लिए क्या करना होगा, आपको AOD का सेमी सर्कल का एरिया और BOC का सेमी सर्कल का एरिया निकाल देंगे तो आपके पास फर्स्ट और थर्ड का एरिया आ जाएगा, और यहां से जो आंसर आएगा और वहां से जो आंसर आएगा दोनों को जोड़ देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो स्क्वायर का एरिया क्या होगा, 10 × 10 माइनस एरिया ऑफ इसका क्या होगा, अगर ये दो सेमी सर्कल है और मैं इसको मिला दूं तो ये कितने हो जाएंगे, एक सर्कल हो जाएगा, तो उसका एरिया निकाल लो, पाई इंटू आर कितना होगा, 10/2 का स्क्वायर, तो 10/2 इंटू 10/2, ठीक है। तो यहां से मैं 100 कॉमन ले लेता हूं तो यहां बचता है 1 - 22/28, ठीक है। इसको कैलकुलेट करिए आप लोग, मैं यहां से आपको आंसर बताता हूं। तो ये आ जाएगा आपका 21.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये किसका एरिया मैंने निकाला, सेकेंड का ये वाला एरिया और फोर्थ का ये वाला एरिया, मैं इसकी बात कर रहा हूं, देख ध्यान देना, इतने की एरिया की, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये वाला सर्कल तो मैंने निकाल दिया बाहर, ये वाला सर्कल तो मैंने बाहर निकाल दिया, तो बचा ये वाला। सिमिलरली मैं प्रोसेस इस वाले में करूंगा तो ये वाला एरिया बचेगा और ये वाला। विजुलाइज करो कि मैं किसकी एरिया निकाल रहा हूं। तो अगर मैं फर्स्ट एंड थर्ड की भी एरिया निकालूंगा तो वो आएगा 21.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इतना क्लियर। अब देखो मैंने निकाल लिया इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया और इसका एरिया। अब मुझे चाहिए शेडेड का एरिया, तो पहले मैं इन चारों को जोड़ दूं तो ये कितना हो जाएगा, 21.5 + 21.5 = 43 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे चाहिए शेडेड का एरिया, तो स्क्वायर के एरिया में से इस खाली वर्ष फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरे पास शेडेड का एरिया आ जाएगा। तो 100 - 43 = कितना आएगा, 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। वही आपका शेडेड एरिया का आंसर होगा। क्लियर आपको क्या क्या मैंने बताया। इस क्वेश्चन में देखो सोचना था कि आपको कैसे करें कि आपका ये शेडेड एरिया आ जाए, ठीक। तो पहले मैंने क्या किया, इस बड़े वाले सर्कल को बाहर, इस वाले सर्कल को बाहर, बचा क्या ये वाला, तो ये वाला एरिया दोनों मैंने निकाल लिया। एक बार मैंने इस वाले सर्कल को इस साइड, सेमी सर्कल को इस वाले सेमी सर्कल को इस साइड किया तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया आ गया। अब मुझे बताओ क्या चाहिए, कुछ इरेज करो तब तुम लोगों को कुछ दिखेगा, ठीक है। देखो अब देखो ये वाला एरिया मैंने निकाल लिया, ये वाला एरिया निकाल लिया, ये वाला एरिया निकाल लिया, ये वाला एरिया निकाला, सिर्फ सादा सादा। अब स्क्वायर में से इस सादे वाले एरिया को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये फूल वाला जो डिजाइन वाला एरिया है ये वाला आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन, आपको समझना है क्वेश्चन में कि मैं क्या करूं कि मेरा आंसर आ जाए, ठीक है। वो वाला नहीं कि मैं इतनी सुंदर हूं कि मैं क्या करूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे। एक्सरसाइज 12.3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, जो क्वेश्चन छोड़ूंगा उसको भी आपको खुद से करना है, ठीक है। मैं आपको प्रोसेस बता दे रहा हूं कि किस तरह से क्वेश्चन करना है, कंप्लीट आपको खुद से करना है, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर 12.19 इफ PQ = 24 सेंटीमीटर, मतलब इस वाले का लेंथ दे दिया है 24 सेंटीमीटर, ठीक। एंड PR = 7 सेंटीमीटर, ठीक है। PR की वैल्यू दे दिया 7 सेंटीमीटर। चलो भाई, O इज द सेंटर, ये सेंटर है और कह रहा है कि शेडेड रीजन का एरिया बताओ। अब मुझे बताओ, अगर आपने सर्किल पढ़ा होगा तो वहां पे एक चीज सीखा होगा कि डायामीटर से अगर कोई भी ट्रायंगल बनाते हैं इसके पेरीफेरी पर, सरकमफ्रेंस पर, तो ये वाला एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। कहीं पे भी बनाओ, यहाँ बनाओ 90 डिग्री, यहाँ बनाओ 90 डिग्री, यहाँ बनाओ 90 डिग्री, यहाँ बनाओ 90, यहाँ बनाओ 90, यहाँ बनाओ 90, कहीं भी 90, ठीक है। तो ये वाला एंगल कितना होगा, 90। तो ये वाला क्या होगा, हाइपोटेनियस, ठीक है। तो डायामीटर हमारा यहाँ पे हाइपोटेनियस है, तो पहले हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। मीन्स PQ का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, RQ का स्क्वायर, ठीक है। PQ का स्क्वायर कितना है, 24 का स्क्वायर, प्लस PR का स्क्वायर कितना है, 7 का स्क्वायर,
ठीक है। इसके बाद हम लोग निकालेंगे आर क्यू का स्क्वायर, इसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है, मल्टीप्लाई कर लो अगर आपको नहीं याद है तो। 4 चौका 16, 1 4 दूनी 8 96, 48 7 5 4 7, 576 प्लस 49 इक्वल टू आर क्यू का स्क्वायर। तो आर क्यू की वैल्यू कितनी आई, आर क्यू स्क्वायर की वैल्यू आई 625 और आर क्यू की वैल्यू कितनी आई 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया कितना, हमारा रेडियस 25 और डायामीटर आ गया 25 सेंटीमीटर। तो बस अब क्वेश्चन में बचा ही क्या है, आपने डायमीटर निकाल लिया, मतलब आपको रेडियस पता चल गया 25/2। बस अब क्या करना है, सेमी सर्कल का एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दो, आपके पास शेडेड एरिया आ गया। तो सेमी सर्कल का एरिया कितना होगा, हाफ पाई आर स्क्वायर। हाफ पाई की वैल्यू मैं क्या रख लेता हूं यहाँ पे 22/7 ही रख लेता हूं, कुछ भी रख लेता हूं। और आर की वैल्यू क्या होगी 25/2 इंटू 25/2। तो आप लोग इसको मल्टीप्लाई करके इसका आंसर लिखेंगे, मैं यहां से देख के आंसर लिख देता हूं। ये आएगा 245.53 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको सीखना है कि आपको यहाँ पे हाफ सेमी सर्कल का एरिया निकालना है, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, क्योंकि आपको कॉपी पेन पे ही करना है। कैलकुलेटर आप मत यूज किया करिए, क्योंकि आपको कैलकुलेटर एग्जाम में नहीं मिलने वाला है। तो कतई कभी भी आदत मत बनाइएगा, क्योंकि अब आपके पास मोबाइल फोन है और आप लोग कैलकुलेटर का बहुत यूज करते हैं। ठीक है, तो इसको करेंगे तो 245.53 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। और आपको निकालना है ट्रायंगल का एरिया, तो ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, हाफ बेस मान लेता हूं मैं, ये है 7 सेंटीमीटर और हाइट ये है हमारी 24 सेंटीमीटर। तो 2 12 और 12 सते 84 और 245.53 माइनस 84 करेंगे तो जो भी आंसर आएगा हमारा वो होगा हमारा रिक्वायर्ड एरिया 161.53 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो बेसिकली हमारा पर्पज क्या है, यहाँ पे हमारा पर्पज ये था कि हमें किसी तरह से डायमीटर फाइंड करना था, ये हमारे पास दिया नहीं था। तो और उसके बाद क्या था, सेमी सर्कल था, सेमी सर्कल में से ट्रायंगल को माइनस कर दिया, हमारे पास शेडेड एरिया का एरिया निकल गया। बस यही करना था क्वेश्चन में आपको। तो चलो समझ गए, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 4। इसके पहले वाले सेकंड और थर्ड भी इंपॉर्टेंट है, मैं छोड़ रहा हूं तो उसको आपको खुद से करना है। ठीक है, इससे इजी होंगे तभी मैं छोड़ रहा हूं। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर 12.22 where a circular arc of radius 6 cm has been drawn with the vertex O of an equilateral triangle OAB of 12 cm as center। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को पहले समझो। आपको इतना एरिया निकालना है, इतना एरिया निकालना, सब कुछ एरिया निकालने के बाद आपको ऐड करना है। तो आप लोग क्या सोचोगे, बेसिकली हम लोग बेसिक तरीके से क्या सोचते हैं कि मैं एक सर्कल का एरिया निकालूंगा और ट्रायंगल का एरिया दोनों ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पे गलती क्या होगी, गलती ये होगी कि ये जो यहां से यहां तक की एरिया है ये 2 बार आ जाएगी। ठीक है, 2 बार आ जाएगी कि नहीं, क्योंकि इस ट्रायंगल में से भी ये आएगा और इस सर्कल में से भी आएगा। तो आपको इस वाले का एरिया निकाल के इन दोनों का एरिया ऐड करके इसको सब्ट्रैक्ट करना है। कोई समझ में नहीं आया क्या, कोई बात नहीं, चलो नेमिंग कर लेते हैं। ओ ए भी दिया हुआ है, यहाँ सी और डी कर देते हैं। ठीक है, तो आपको इसके बीच में मैं ई लिख देता हूं। तो आपको एरिया किस चीज का निकालना है पहले मैं बता देता हूं। एरिया ऑफ सर्कल जो ये है उसका एरिया ऐसे ही निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ सर्कल जिसकी रेडियस कितनी है आपको दी हुई है 6 सेंटीमीटर रेडियस है, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। ये आपसे कह रहा है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब ये 60 डिग्री होगा। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब 60 डिग्री, कहां पे लिखा हुआ है, हाँ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक, उसके बाद इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया मैंने अभी बताया √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे, एरिया ऑफ दिस सेक्टर। एरिया ऑफ दिस सेक्टर कैसे निकालेंगे, θ/360 इंटू πr²। ठीक है, अब मैं सामने आपको सारी चीजें लिख देता हूं, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। पाई इंटू 6 का स्क्वायर प्लस √3/4 इंटू इसका 12 सेंटीमीटर साइड दिया हुआ है तो 12 का स्क्वायर माइनस थीटा कितना होगा 60/360 इंटू पाई इंटू 6 का स्क्वायर। बस जिसने इसको सॉल्व किया उसका आंसर आ गया। कॉन्सेप्ट क्या था, यहाँ पे ये चीज रिपीट हो रही थी तो इसको मैंने सब्ट्रैक्ट कर लिया और मुझे जो रिक्वायर्ड एरिया है वो आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम, इसको आप लोग सॉल्व करके आंसर निकाल लीजिएगा क्योंकि अब बस कैलकुलेशन बचा है।
अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का क्या कॉन्सेप्ट है, फाइंड फिगर 12.26, मतलब ये वाला फिगर, ये ऊपर वाला, डिपिक्ट्स ए रेसिंग ट्रैक हुज लेफ्ट एंड राइट इंड्स आर सेमी सर्कुलर। तो आपने कभी रेसिंग ट्रैक देखी होगी, कुछ इस तरह से रहती है, ठीक है, ठीक है, ये सेमी सर्कुलर होता है और ये रेक्टेंगुलर होता है, ठीक है, ये वाला पार्ट क्लियर, यहां पे फिगर में भी दिख रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन द टू इनर पैरेलल लाइंस सेगमेंट इज 60 मीटर, ठीक है, एंड दे ईच आर 106 मीटर लॉन्ग। मतलब कह रहा है कि यहां से यहां तक की दूरी कितनी है भैया, 60 मीटर, ठीक है, एंड दे आर ईच 106 मीटर लॉन्ग। ये यहां से यहां तक की दूरी कितनी है भैया, 106 मीटर लॉन्ग। इसको मैंने ऐसे, इसको सेमी सर्कल में इसको डिवाइड कर दिया भाई, और ये कह रहा है कि 106 मीटर लंबा है। देखो इनर पैरेलल लाइन, अंदर वाली पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस 60 मीटर एंड 106 मीटर लॉन्ग है ये। इफ द ट्रैक इज 10 मीटर वाइड, मतलब इसकी चौड़ाई कितनी है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस है 10 मीटर। पहले तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद सारे डिस्टेंस को सही तरीके से लिख लेंगे। द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज, पहले तो कह रहा है कि भैया ये वाला डिस्टेंस आप निकाल दो, ठीक है, ये अंदर वाला। चलो मैं इसको इरेज कर देता हूं, थोड़ा सा गड़बड़ बन गया, ठीक, समझ गए मेरी बात, ये अंदर वाला एज निकाल दो। दूसरा कह रहा है द एरिया ऑफ द ट्रैक निकाल दो। अब तुम्हें कैसे कैसे चीजें पता चलेंगी, चलो भैया पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 106 प्लस 106 प्लस पाई आर प्लस पाई आर। समझ में आया क्या, नहीं आया कोई बात नहीं। ये वाला डिस्टेंस 106, ये वाला डिस्टेंस 106, इसको ऐड कर दिया। ये वाला डिस्टेंस होगा पाई इंटू आर और ये वाला डिस्टेंस होगा पाई इंटू आर। अब भैया 2 पाई आर का आधा कितना होगा, पाई आर ही तो होगा सेमी सर्कल में, ठीक है। तो ये वाला डिस्टेंस, अब ये वाला रेडियस कैसे पता चलेगा, ये वाला रेडियस कैसे पता चलेगा, 60 मीटर, ये देखो दोनों के बीच की डिस्टेंस दी हुई, तो ये वाला रेडियस कितना हो जाएगा भाई, रेडियस हो जाएगा 30 मीटर, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व कर लेना है आप लोगों को। 106 प्लस 106 प्लस पाई इंटू 30 प्लस पाई इंटू 30। चलो इसको सॉल्व करो, आंसर निकालो, कुछ चीजें किया करो, करोगे तभी तुम्हें आएगा, ठीक है। कैलकुलेशन छोड़ रहा हूं, कैलकुलेशन करनी है आपको, ठीक। क्वेश्चन में और कुछ नहीं बचा है, ठीक। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, द एरिया ऑफ द ट्रैक। चलो यहां पे आपको 2 रेक्टेंगल बन रहे हैं, चलो 2 रेक्टेंगल का एरिया अलग निकाल लेंगे। 2 इंटू लेंथ, लेंथ कितनी है भाई 106, ब्रेड्थ कितनी है, चौड़ाई कितनी है, पूरी पट्टी की चौड़ाई 10 मीटर है, ठीक है 10। चलो भाई इतने का एरिया तो मैंने निकाल दिया, ये वाला एरिया, ये और ये बचा क्या, बचा ये भैया पाई बड़ा वाला आर स्क्वायर में से पाई छोटा वाला आर स्क्वायर निकाल दीजिए, ये वाला एरिया आ जाएगा। पाई बड़े वाले आर स्क्वायर में से छोटा वाला एरिया निकाल दीजिए, ये आ जाएगा। प्लस 2 इंटू पाई बड़ा वाला आर स्क्वायर माइनस छोटा वाला आर स्क्वायर, ठीक है। तो अब बड़ा वाला आर कैसे निकालेंगे, बड़ा वाला आर कितना होगा 30 प्लस 10, ठीक है। आर की वैल्यू कितनी होगी बड़े वाला कैपिटल आर की 40 मीटर और स्मॉल आर की 30 मीटर। चलो इसकी वैल्यू रखो और क्वेश्चन सॉल्व कर लो खुद से। अगर इतना नहीं करोगे, अगर मैं ये भी आंसर लिखूंगा तो मैं तो लिख दूंगा, ठीक है, बट आप कुछ मेहनत नहीं करोगे तो फिर आपको कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। सारी कॉन्सेप्ट में बता दे रहा हूं, आंसर पे आपको छोड़ रहा हूं, इतना मेहनत करिए, ठीक है। इसको सॉल्व करिए, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। इतने के बाद किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम बहुत आसान है, मजेदार प्रॉब्लम है। ऑन ए स्क्वायर हैंड चिप 9 सर्कुलर, वो जो हाथ दस्ती होती है जो उससे हाथ पोंछते हैं, 9 सर्कुलर डिजाइन ईच ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर आर मेड, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंडकरचीफ। जो एरिया बचता है ये इसका एरिया निकालना है। तो कहोगे भैया ये तो बहुत आसान है, कहो देखो कैसे, आप एरिया आप स्क्वायर निकाल लीजिए। अब तो आपने इतना बढ़िया सिखा दिया है कि किसी भी क्वेश्चन में मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है। एरिया आप स्क्वायर निकाल लीजिए, मैसेज आता 9 इंटू सर्किल का एरिया माइनस कर दीजिए, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होगा, क्या दिया हुआ है रेडियस 7 सेंटीमीटर। अरे भाई यहाँ पे तो कहोगे भैया आपको स्क्वायर की साइड ही नहीं दी है, तो मैं कैसे पता करूंगा। चलो भाई निकाल लेते हैं इसको। कह रहा है ये 7 है
तो ये 14, 21, 28, 35, 42, तो ये कितना हो जाएगा 42 सेंटीमीटर, क्योंकि एक का रेडियस सर्कल का कितना है 7, डायमीटर 14, 14 42, और ये भी 42 ही होगा क्योंकि दोनों तरफ बराबर है, तो ये स्क्वायर है। तो 42 इंटू 42 माइनस 9 इंटू पाई इंटू रेडियस कितना है 7 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेना अब इसको, यहां से आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद कुछ नहीं बचा, बड़ा आसान क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। जो भी क्वेश्चन बीच के छूट रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, वो आपको करना है अच्छे से अपने से खुद से। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। AB and CD are respectively arcs of two concentric circle of radii 21 cm and 7 cm. AB और CD दो आर्क हैं किसके, किसी भी सर्कल के, जो मान लो वो, जैसे मान लो ये सर्कल है, ठीक, एक छोटा वाला भी सर्कल इसमें है, ये वाला और ये वाला। ठीक, समझ गए। बड़े वाले का रेडियस 21, छोटे वाले का 7, एंगल 30 डिग्री, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। कहोगे भैया बहुत आसान है, बड़े वाले सेक्टर में से छोटे वाले सेक्टर को माइनस कर देंगे। कैसे करेंगे, 30/360 इंटू पाई इंटू बड़ा वाला रेडियस 21 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 30/360 इंटू पाई इंटू छोटा वाला रेडियस कितना है 7 का स्क्वायर। क्वेश्चन सॉल्व। 12 1/12 इंटू 22/7। ठीक है, कॉमन ले लेना, यहाँ बचा 21 का स्क्वायर, यहाँ बचा आपका 7 का स्क्वायर। चलो अब इसको सॉल्व कर लोगे कि नहीं। ठीक है, कर लोगे कि नहीं, कर लोगे भाई। यहाँ से अगर नहीं भी कॉमन लोगे तो कट जाएगा यहाँ से, तो कॉमन मत लेना, या तो स्क्वायर फटाक से निकाल के माइनस करके मल्टीप्लाई कर देना। ठीक, अब ये क्वेश्चन हो गया। देखो क्वेश्चन फाइनल बस मैं छोड़ दे रहा हूँ कॉन्सेप्ट बता के, कैलकुलेशन करनी रह गई है। कॉपी पेन चलाओ और दिमाग चलाओ। ठीक है, दिमाग में चला दे रहा हूँ, कॉपी पेन चलाओ आप। लास्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हर बच्चा फंसता है कि भैया ये क्वेश्चन में मैं कॉन्सेप्ट नहीं लगा पा रहा हूँ कि क्या लगाऊं। ठीक है, इसको भी बता देता हूँ। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द डिजाइन्ड रीजन इन फिगर 12.34 कॉमन बिटवीन द टू क्वाड्रेंट्स ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर ईच। क्या कह रहा है अभी भी नहीं समझ आया मुझे, तो मैं क्या करूंगा, मैं क्वेश्चन को फिर से पढ़ूंगा। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द डिजाइन्ड रीजन। अच्छा, इस वाले का एरिया मुझे निकालना है। ठीक, इन 12.34 कॉमन बिटवीन द टू क्वाड्रेंट्स, मतलब क्वाड्रेंट क्या होता है, ये इसके बीच में ये कॉमन आ रहा है और इसके बीच में ये कॉमन आ रहा है। ठीक, ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर ईच, मतलब ये एक स्क्वायर है। ठीक है, अभी आपको मैंने एक एग्जांपल बताया था ये वाला, चलो याद करो इसको, एक बार रिवाइंड करो। ये वाला, इसमें आपको इसका एरिया निकालना था। ठीक, सेम कॉन्सेप्ट लगने वाला है। देखो कैसे, अगर मैं पहले क्वाड्रेंट में से पहले क्वाड्रेंट का एरिया निकाल के, ठीक है, क्वाड्रेंट का एरिया निकालता हूं। क्वाड्रेंट का एरिया मैंने निकाल दिया, मान लो ये मैंने पूरा एरिया निकाल दिया। ठीक, इसको मैं स्क्वायर में से माइनस कर दूंगा तो ये वाला एरिया मेरा बच जाएगा। ठीक है, एक काम चलो पहले कर लेता हूं। 8 का स्क्वायर माइनस इस क्वाड्रेंट का एरिया कितना हो जाएगा 1/4 इंटू पाई इंटू 8 का स्क्वायर। ठीक, 8 का स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लूंगा तो ये हो जाएगा π/4। ठीक, इसको आपको कैलकुलेशन करके मैं बताता हूँ कि कितना आ रहा है। चलो भाई, मैंने कॉपी पेन पे कैलकुलेशन कर दी, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 13.71 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, मतलब अब आपको ये वाला एरिया पता चल गया। ठीक, और यही काम अगर आप इधर से करेंगे तो ये वाला एरिया पता चल जाएगा, सेम काम, तो वो भी कितना आएगा 13.71 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितना एरिया आपको पता चल गया, वो एरिया जो खाली है, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 27.42 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको खाली वाला एरिया पता चल गया, तो आप क्या करेंगे, स्क्वायर के एरिया में से अनशेडेड एरिया को माइनस कर देंगे। कितना 27.42, तो स्क्वायर का एरिया कितना 64 माइनस 27.42, तो ये कितना आ जाएगा 36.58 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेसिकली क्या था यहाँ कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, चलो मैं फिर से आपको बताता हूँ, छोड़ो इस फिगर को। ठीक है, सारी चीजें मिटा दी मैंने, अब आपको मैं फिर से बताता हूँ। यहाँ पे आपको एक स्क्वायर दिया हुआ था। ठीक, स्क्वायर में से अगर आप इस क्वाड्रेंट को हटा लें, बाहर निकाल लें, तो क्या बचता है, चलो इसको हटा लिया
तो बचा ये वाला एरिया निकल जाएगा, स्क्वायर में से क्वाड्रेंट को माइनस किया, ये वाला एरिया आ गया। चलो अब फिर से सीखते हैं। ये एक वाला एरिया आ गया, एक एरिया आने के बाद ये फर्स्ट का एरिया आ गया। सेम काम आप इधर से भी करेंगे, सारे चीज बराबर हैं तो ये वाला सेकंड वाला एरिया आ जाएगा, ठीक। और पूरे स्क्वायर में से फर्स्ट और सेकंड को जोड़ के सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका कौन सा एरिया बचेगा, यही वाला एरिया। तो यही तो आपका आंसर है, ठीक है। तो इतना क्लियर। तो बेसिकली यहाँ पे क्या था, कैलकुलेशन से पहले आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है। तो ये वाले क्वेश्चन सारे अच्छे से सीख लेना, फिर से इन्हें प्रैक्टिस करना। एक्सरसाइज 13.3 है क्या, शायद हाँ 13.3 है, इसको खुद से पूरी तरह से करना। एक एक सवाल इंपॉर्टेंट है इसमें। वो वाले एंगल्स बस कटे हैं जो 120 डिग्री वाले होते हैं। जैसे मान लो ये सेक्टर है, ठीक है, सेक्टर में अगर यहाँ 120 डिग्री बनता है तो इसका क्वेश्चन नहीं आएगा इस साल। बाकी श्रेडेड में से कुछ भी पूछ सकता है, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, खुद से करना है पूरा, ठीक। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आता है, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो मेरे भाई, प्लीज ज्वाइन कर लो। फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम है, ज्वाइन करो। जो भी डाउट आता है तुरंत पूछो, व्हाट्सएप ग्रुप में कई सारे बच्चे हैं, ठीक है, वहां पे ज्वाइन करो और आपस में डिस्कस करो। मैं बताऊंगा, मेरे से बात करो, जो भी प्रॉब्लम आती है क्लियर करो, ठीक। तो आई होप सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। तो अगर समझ में आई है तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना अगर नए हो तो। बाकी पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, बढ़िया करो और मेहनत करके पढ़ाई करो, करते रहोगे अच्छा हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।